सकल सुरने के हृदय से शंकर परम छाहू। निज ने नहीं देख चाही, नाथ तुम्हारा विवाहु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखै भारी लोचन, सोई कछौ करु मदन मदन मोचन। काम जारि रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रीति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, करौ तासु अब अंगीकारा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समूझी प्रभु बानी, ऐसा ही होई कहाँ सुखु मानी। तब देवन दुदम्बी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा की। वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानि सप्त ऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार ने स्नेहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जारऊ काम महेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे।
हमरे जान सदा शिव जोगी, आज अनवग अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, ए जन्मा, अनिनघ, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनौ मुनीसा, कर है सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहाँ हर जा रे मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपको जो यह कहा है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नाई काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मनमत महेश की नाई। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी भी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। हिय हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भगवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। प्रसंग्रह पतई सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। बोहरी कहु रति कर बरदाना, सुनई हिम्मत बहुत सुख माना। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुनखुतु सुग्री सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषि ने सोई दीनी, गई पद विन हिमाचल कीनी। जाय विधि तीन दीनी सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका
ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसौ दिशि साजे। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान। हुई सगुन मंगल सुबद, करई अप्सरा गान सियापत। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अई मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट केरी छाला। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों को मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसे चढ़ी बाजही बाजा। देखी सिवई सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हनी जग नाही। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो सीता राम की। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी वेल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देव गणाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरची अदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नई बरात दूल्हे अनुरूपा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी।